बच्चों, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे नए हैं, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। आज की लेक्चर जो हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने, ये हम लोगों का फाउंडेशन बैच जो होती है, फाउंडेशन बैच की जो फर्स्ट लेक्चर जिस तरह हम लोग क्लासरूम में डिस्कस करते हैं ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में, उसी तरह की मैं आप लोगों के सामने ये फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर बहुत सारे बच्चे जो 10th इस बार पास किए हैं उस बच्चों के लिए जो मेरे यहाँ की सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लास होती है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और मेरे YouTube चैनल का नेम है संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस, और इस चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको देखो, सबसे पहली बातें जो होती हैं, आपने क्लास 10th की एग्ज़ाम दिया, क्लास 10th की रिज़ल्ट आप लोगों की आई, और आप सोचोगे कि अब हमको क्लास 10th के बाद 11th 12th IIT जी हम लोगों को करनी है। तो 11th 12th और IIT जी करनी है तो क्लास 11th की सिलेबस को शुरुआत करने से पहले हम लोग उस बीच में एक गैप को कवर करने के लिए कुछ फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग और मेरे यहाँ जो पढ़ाई होती है, स्टडी होती है क्लासरूम में, ये सबसे पहला उसमें टॉपिक जो हम लोग बनाते हैं, जो सिलेबस आपका कुछ भी रहे तो उसमें सबसे पहला हम लोग टॉपिक बनाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक्स बोल सकते हैं हम लोग। और इस बेसिक्स में क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं उसके बाद हम लोग सिलेबस पर आते हैं। तो उस बातें को आपको दिखला देता हूं पहले। और उसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं, सबसे फर्स्ट बातें हमारी होती है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं इसमें बात करता हूं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आप जितने भी नंबर पढ़ते हो वे सारा शॉर्ट इंडिसेस, कंपोनेंडो, डिविडेंडो की रूल, सारे डिविजिबिलिटी रूल, जो भी नंबर सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं, जितना आप लोग स्टडी करके आए हैं उससे बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। नंबर सिस्टम के बाद जो हम लोगों का इसमें आता है, सेकंड टॉपिक बनाते हैं हम लोग इनइक्वालिटी बनाते हैं। और थर्ड टॉपिक जो बनाते हैं इसमें हम लोग इनइक्वालिटी की ही पार्ट है मॉडुलस, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक हम इसमें और बनाते हैं, ये मेरा बनता है लॉगरिदम। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में मेनली हम लोग ये 4 चीज़ें पर स्टडी करते हैं। और ये आप बोलोगे सर ये 4 चीज़ों की स्टडी हम लोग को करना नेसेसरी है क्या? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब क्लास 11th की सिलेबस पढ़नी है, 12th की सिलेबस पढ़नी है, तो आप लोग अब ये भूल जाओ कि क्लास 10th में हम लोग जिस तरह चैप्टर वाइज पढ़ते थे उस तरह की स्टडी हो पाएगी। तो यहाँ पर हो पाता है उसी तरह से रिलेटेड, लेकिन ये सारे बातें जो हैं ये आपको हर चैप्टर में अब आप पढ़ोगे अलजेब्रा जब पढ़ोगे उस अलजेब्रा में आपको कौन सी कॉन्सेप्ट कब आ जाएगा, कौन सी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, तो उस सारे बातें को हम लोग इसमें पहले देख लेते हैं और हम लोगों को मालूम रहती है ये सारी बातें, तो हम लोगों को वहाँ पर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और वहाँ पर अगर इसकी यूज मैं डायरेक्ट कर दूँ तो आपको वहाँ पर बाउंस कर जाता है और आप बोलते हैं कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, प्लीज़ रिपीट अगेन। आप बोलते हो फिर से उसको रिपीट कर देने के लिए, तो वहाँ पर हमको रिपीट करना पड़ता है। और जितना हमको समझाने में प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को समझने में भी हो जाती है। इसीलिए हम लोगों ने बेसिक क्लासेस में इतना चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो देखो, बेसिक क्लास में इतना चीज़ों की स्टडी करते हैं तो ऑलरेडी मेरा बेसिक की 1-2 लेक्चर आपका बन के कंप्लीट है, जो कि अपलोडेड वीडियो है। लेकिन आज मैं बात करूंगा वन ऑफ द मेजर पार्ट
और बेसिक इज इनइक्वालिटी। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की एक सबसे बहुत बड़ी पार्ट है इनइक्वालिटी, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड बोलते हैं। देखो अब मेरी जो बातें होगी इस लेक्चर में, सो डायरेक्टली वेबी कर्व मेथड और इनइक्वालिटी पर बातें होगी, लेकिन मैं उसमें उस बातें को कवर करूंगा जो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए। जैसे हम लोगों को इंटरवल चाहिए, तो मैं अब क्लियरली है कि उसमें इंटरवल की बातें करूंगा, बिकॉज बिना इंटरवल बताए हुए मैं आपको वेबी कर्व मेथड नहीं बता सकता और इनइक्वालिटी नहीं बता सकता। तो इंटरवल आपका वही नंबर सिस्टम सेट थ्योरी की पार्ट हो जाती है। इस नंबर सिस्टम में हम लोग हल्का डिस्कस सेट थ्योरी का भी करते हैं, तो अभी हम आपको उसकी भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटरवल की डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेट थ्योरी का दो ऑपरेशन है, एक यूनियन की ऑपरेशन है, दूसरा इंटरसेक्शन की ऑपरेशन है। मैं उस दोनों बातें को भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक बनाते हैं इंटरवल। इंटरवल्स। देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए टॉपिक बनाया इंटरवल्स, इस इंटरवल्स की मीनिंग हम लोगों को पहले समझ लेनी है। देखो इंटरवल, बात अगर आपको किया जाएगा इंटरवल की, आपने कभी इससे पहले सुना है, तो आपकी जवाब डायरेक्ट आएगा यस सर मैंने इंटरवल की नेम तो सुना है। कहाँ पर सुना है? तो मूवी में सुना है। तो मूवी जो हम लोग देखते हैं उसमें इंटरवल और इंटरमिशन आता है, तो इंटरवल वहाँ पर हम लोग देखें। तो बच्चों यहाँ पर मूवी की बातें हम लोग नहीं करेंगे, बॉलीवुड की बातें नहीं करेंगे, हॉलीवुड की बातें नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोगों को मैथमेटिकल लैंग्वेज में, मैथमेटिकल टूल्स में इंटरवल जो है इसको समझनी है। तो जनरली इंटरवल जो है हम लोग 4 पढ़ते हैं, होते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोगों को वे चीज़ नहीं पढ़नी है। वे चीज़ आगे आपको जाकर बीएससी करोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली 3 और 4 से काम चल जाता है, तो वही 3 और 4 को यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करनी है। ओके, तो योर फर्स्ट इंटरवल इज अ क्लोज इंटरवल। देखो क्लोज इंटरवल की बातें समझोगे, सारा काम हम लोग नंबर लाइन पर करते हैं, रियल लाइन पर ही करते हैं। सपोज आप यहाँ पर देखो, एक हम नंबर लाइन बनाते हैं, ये मेरा नंबर लाइन है जो कि ये इनफाइनाइट है और ये माइनस इनफाइनाइट है। यहाँ पर एक वैल्यू मेरा ए है और यहाँ पर दूसरी वैल्यू मेरा बी है। देखो क्लोज इंटरवल। अब यहाँ पर मैं जो आपके साथ बात करूँगा, यहाँ पर देखो मैंने डार्क कर दिया और यहाँ पर भी डार्क कर दिया। देखो क्लोज इंटरवल, इसकी मीनिंग ये है, ए और बी जो पॉइंट है, ए और बी से लेकर के ए और बी के साथ इसके बीच में जितनी सारी पॉइंट है, सारा को लिखने के लिए हम लोग क्लोज इंटरवल की यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको जो हम लोग लिखते हैं ए बी और इस पर स्क्वायर ब्रैकेट की साइन बनाते हैं, ऐसे ब्रैकेट की साइन बनाते हैं। जब आप ये ब्रैकेट देखते हो तो इसका मीनिंग है क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग आपको ये ए से लेकर के बी के अंदर जितनी वैल्यू है, सारे वैल्यू को लेना है। अब कंडीशन बनेगी ए और बी को बच्चों क्या करना है, तो बच्चों ए और बी को भी लेना है, तभी जा कर के ये क्लोज इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हेयर
ए एंड बी आर इंक्लूडेड, ए और बी को हमको शामिल करनी है। सपोज अगर हमने कहीं पर ऐसा लिखा x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के 6 तक, ये लिख दिया, इसकी मतलब क्या, आपका ये नंबर लाइन है, ये 2 है और ये 6 है, इसके अंदर की जितनी वैल्यू है सारी वैल्यू आपके आंसर में है along with 2 and 6, 2 और 6 को ले करके। तो दिस इज क्लोज इंटरवल। आप इसकी साइन को ध्यान रखेंगे, ये और स्क्वायर ब्रैकेट की यूज क्लोज इंटरवल के लिए किया जाता है। दूसरी बातें करेंगे ओपन इंटरवल की। देखो बच्चों, ओपन इंटरवल के लिए फिर हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट है और ये प्लस इनफाइनाइट है। तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, एक पॉइंट मेरा ए है, ये दूसरी पॉइंट मेरा बी है। देखो ओपन माइंडेड होना चाहिए, क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर हम ऐसे एक सर्कल बना दिए और यहाँ पर भी इसको ब्रेक करके एक सर्कल बना दिए। तो देखो इससे इंटरवल की जब भी बात किया जाएगा और 2 पॉइंट लिया जाएगा, एक पॉइंट इधर की और दूसरी पॉइंट इधर की, तो इसके अंदर की सारा पॉइंट आपकी आंसर में होगा। बट आपकी इधर वाली पॉइंट और इधर वाली पॉइंट होगी या नहीं होगी, इसको डिटरमाइन करेगा ओपन और क्लोज ही डिटरमाइन करेगा। तो ओपन और क्लोज, ओपन इंटरवल मतलब क्या, इस लाइन के अंदर की जितनी पॉइंट है ये सारा पॉइंट होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए और बी, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं, ये क्लोज इंटरवल है ना, इसको इधर की ओर और इसको इधर की ओर उल्टा दो, तो ऐसा ए कॉमा बी ऐसा रहेगा, तो पर भी हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल बोलते हैं। बात इसमें ये होती है, यहाँ पर हेयर ए एंड बी आर एक्सक्लूडेड, ए और बी को छोड़ देनी है बच्चों। ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट, एक तरह से ये आपका बाउंड्री है। क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट को लेनी है, ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट को छोड़ देनी है। आप इतना ही ध्यान रखोगे, अपना काम चलेगा और क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, हम लोगों को इतने से मतलब रखना है। मैं आपको क्वेश्चन के पीरियड में जो नाम लूंगा उस नाम को आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूंगा आपसे डार्क बॉल और व्हाइट बॉल की बात करूंगा। जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन में आपके लिए बात किया व्हाइट बॉल की मीनिंग आपको ओपन समझनी है, और डार्क बॉल बोले या ब्लैक बॉल बोले तो आपको इसकी मीनिंग क्लोज समझनी है। ये भी आप नोट करके ध्यान रखोगे। व्हाइट बॉल की जगह मैं ये भी बोलूँगा अपने लोकल लैंग्वेज में, व्हाइट बॉल की मतलब बच्चा समझो रसगुल्ला, और रसगुल्ला की मतलब समझो क्या, ओपन इंटरवल। डार्क बॉल का मतलब समझो गुलाब जामुन का मतलब क्या, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे इस बातें को। तो ओपन इंटरवल की मीनिंग होता है उस दोनों पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा, और क्लोज इंटरवल की मीनिंग क्या होता है, उस दोनों पॉइंट को ले लिया जाएगा। और जैसे ही इंटरवल आया तो उसके अंदर जितनी सारी पॉइंट होगी सारी पॉइंट को रखनी है। तीसरी मैं आपसे बात करूंगा सेमी ओपन क्लोज। तो आप इसकी मीनिंग आप समझ रहे हो, नंबर लाइन है, माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है। देखो एक पॉइंट ए है, दूसरी पॉइंट बी है। सेमी ओपन मतलब क्या, इस साइड ओपन है और इस साइड क्या है, क्लोज है। इसकी मतलब क्या, आप ओपन क्लोज लिखना समझ गए हो तो इसको लिख सकते हो क्या, ए पर ओपन होगा, इसको रिप्रेजेंटेड बाय ए पर ओपन हो गया और बी पर क्या कर देनी है आपको, क्लोज, ऐसे बना देनी है। और इसको आप बना सकते हो ओपन के लिए ऐसे भी लिख सकते हो और बी के लिए ऐसे लिख सकते हो। मतलब ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड, ए को शामिल नहीं करेगा, ए इज एक्सक्लूडेड बट बी इज इंक्लूडेड। ए को छोड़ दिया जाएगा और बी को क्या किया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा।
इसी में चौथी अगर मैं बात करूं तो चौथी आप लिख सकते हो क्लोज सेमी ओपन, ये लिख सकते हो। मीनिंग क्या अब होगी, इस साइड क्लोज हो जाएगा ए पर और बी पर क्या हो जाएगा ओपन, इसके अंदर की सारी वैल्यू होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए पर क्लोज कर दोगे और बी पर ओपन कर दोगे। मतलब क्या, इसमें ए इज इंक्लूडेड बट बी इज एक्सक्लूडेड। तो बच्चों इंटरवल की मीनिंग यही होती है, आपको ध्यान रखनी है इंटरवल। इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए हम लोगों को इंटरवल की ज़रूरत है तो है, आप ऐसा समझो। एक चीज़ और मैं इसमें बात करूँगा आपसे, कर्ली ब्रैकेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बोला अभी कर्ली ब्रैकेट की भी मीनिंग समझनी है। देखो बच्चों, अगर ये नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे आपको ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो डार्क किया गया वे किया गया 1 पर, 2 पर और 3 पर। इसमें कह रहा है क्या, जिसको मैंने डार्क किया, 1 को डार्क किया, 2 को डार्क किया और 3 को डार्क किया, तो हमको सिर्फ 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है। जब हमको एग्जैक्टली 1 लेनी है, 2 लेनी है और 3 लेनी है, तो उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट में हम लोग उसी को लिखते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू हो, ठीक है, उसी चीज़ को लिखते हैं। तो देखो ये 1 2 3 एग्जैक्टली 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं, 2 के अलावा कुछ नहीं और 3 के अलावा कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग 1 2 3 लिखेंगे। सपोज कहीं पर आपका ये है ए है और ये बी है, ये क्लोज है और इसमें सी है, ये सी है और ओपन है, आपको ये पूरा लिखनी है, ये पूरा लिखनी है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं। आपको क्या तो आपको यहाँ पर ए से लेकर के सी पर व्हाइट बॉल के पास ओपन इंटरवल और डार्क बॉल के पास क्लोज, यूनियन की मीनिंग है और सी से लेकर के कहाँ तक, बी तक, आप ऐसे लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, ए से बच्चों बी तक डायरेक्ट लिखो, लेकिन इसमें से हमको किसको नहीं लेनी है, सी को नहीं लेनी है। तो किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करेंगे माइनस की साइन को, और यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस, और कर्ली ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो ये हम लोगों का हो गया ये टर्म इंटरवल के लिए, ठीक है। इस बातें को भी ध्यान रखना आप। एक एग्जाम्पल ये हुआ आपका, दूसरी एग्जाम्पल आपका ये है, तीसरी एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये रसगुल्ला यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी रसगुल्ला है और इसके अंदर की सारी वैल्यू लेनी है। तो ओपन माइंडेड हम लोग हैं और ओपन इंटरवल में ए और बी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये है बात इंटरवल की, इतनी मेरी बातें आप लोगों से इंटरवल की। अब मेरी बातें होगी 2 चीज़ पे, ये सेट थ्योरी की पार्ट है अलजेब्रा ऑफ सेट की, हम लोग डिस्कस डिटेल करेंगे किसमें, जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे और सेट थ्योरी को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें देखो करते क्या हैं, इसकी 2 पार्ट, एक है यूनियन ऑफ सेट और दूसरी है इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट। इसमें भी 2 सेट डाल दो, यूनियन 2 सेट का और इंटरसेक्शन। यूनियन को हम लोग और बोलते हैं, इंटरसेक्शन को एंड बोलते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं भागम भाग करना है, मेरी बात को समझना है, काम क्लियर करना है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, a इक्वल टू है 1 2 5 7 8 9 इतना है, b इक्वल टू आपका है 1 2 4 6 8, ये है आपका दिया हुआ। पहली क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए,
1 2 5 7 8 9 और यूनियन बी के जगह पे 1 2 4 6 8। ये बच्चों यूनियन की मीनिंग आपको ये समझनी है, यूनियन की मीनिंग और होती है, और की मीनिंग ऐदर की कंडीशन बनती है, ऐदर और उसका रिलेशन बनता है। और देखो यूनियन जो इसमें और इसमें है उसको भी लिखना है, जो इसमें और इसमें नहीं है उसको भी लिखना है। मतलब कॉमन वैल्यू को ही नहीं लिखनी है, जो दोनों में है उसको भी लिखनी है, जो नहीं है वे उसको भी लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 देखो दोनों में है, 2 भी है ना, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं लिखाएगा, 4 इसमें नहीं है, इसमें है लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा, 7 8 9 लिखा जाएगा। यही चीज़ है यूनियन। लेकिन बच्चों इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो 1 2 5 7 8 9 इंटरसेक्शन बी जो है 1 2 4 6 8 ये है। अगर हम लोगों को बच्चों ये चाहिए, ये और ये चाहिए, तो ये दोनों जो चाहिए इसके लिए आपको एक काम करनी है, जो दोनों एंड की मीनिंग मोहन इज अ फ्रेंड ऑफ राम एंड श्याम, मोहन फ्रेंड है किसकी, राम और श्याम दोनों की, तो वह दोनों की कॉमन फ्रेंड हुआ। तो इसमें और इसमें दोनों में जो कॉमन बातें हैं वही चीज़ को हम लोगों को तो लिखनी है। कॉमन क्या है इसमें आप देख सकते हो, 1 है 2 है, इसमें भी 1 है और 2 है, फिर यहाँ पर 8 है, इसमें भी 8 है, तो 1 2 8 ये हो गया आपके इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन आपको समझनी है, और ये चीज़ है यूनियन और इंटरसेक्शन की। लेकिन हम लोगों को इस लेक्चर में बात होगी यूनियन और इंटरसेक्शन की नंबर लाइन पर बात होगी बच्चों, तो नंबर लाइन पर भी हम लोग अभी देख लेंगे। ओके बच्चों हम लोगों को दिखानी है, देखनी है ये यूनियन और इंटरसेक्शन नंबर लाइन पे देखनी है। नंबर लाइन पे कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देख लो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, कह रहा है ए जो है बिलोंग्स टू ये 3 से लेकर के 7 है, ये ओपन इंटरवल में है आप देख रहे हो, एंड बी जो है आपकी बिलोंग्स टू ये -2 से लेकर के 6 तक है क्लोज इंटरवल में। अब बच्चों ये देख रहे हो हम लोगों को बोल क्या रहा है, फाइंड ए यूनियन बी, सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी, ये हम लोगों को बोल रहा है। तो बच्चों नंबर लाइन पे फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों की मेन पॉइंट अभी यही चीज़ है, जो हम लोगों को वे भी कर्व मेथड में चाहिए, वे चाहिए नंबर लाइन पे फाइंड आउट करने वाली। तो नंबर लाइन पर जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कुछ नहीं, आप नंबर लाइन बना लेना भाई मेरे, ये जितनी पॉइंट इसमें दिख रहा है सारे पॉइंट को मार्क कर लेना, सारे पॉइंट ये है बच्चों, ये है। उसके बाद आप देख लो ये कह रहा है क्या 3 से लेकर के 7 तक एक ही वैल्यू है, 3 कहाँ है, ये 3 पर क्लोज है डार्क बॉल, 7 तक जानी है वाइट बॉल 7 पर, ये है -2 से 6, -2 पर ओपन बॉल, डार्क ओपन है वाइट बॉल है, 6 पर क्या है डार्क है। बच्चों आप देखो ऊपर वाला एक लाइन आपको दिख रहा है, ए की वैल्यू ऊपर वाली लाइन है, बी की वैल्यू नीचे वाली लाइन है। इस दोनों लाइन में आप देख रहे हो कुछ पोर्शन है जो कॉमन है, कॉमन की पोर्शन ये है जितना को मैंने रेड पेन से मार्क किया। तो पहली बात हम लोगों को लिखनी है, अगर दूसरी क्वेश्चन की आंसर ए इंटरसेक्शन बी क्या बोलेंगे बच्चों, 3 से लेकर के 6 तक, 3 से 6 तक, यहाँ पर डार्क है यहाँ पर डार्क है, सो डार्क। दूसरी पहली बातें बोलेंगे क्या बच्चों, ए यूनियन बी। अब देख लो दोनों में कहाँ तक है, आप ही देख लो दोनों जो बातें हुई, देखो इसमें ये तो दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है, तो हम लोगों को पूरी बातें को लिखनी है। तो ये क्या लिखाएगा, -2 से लेकर के 7 तक टोटल लिखाएगा। यही है नंबर लाइन पर यूनियन और इंटरसेक्शन की बातें। तो यही यूनियन और इंटरसेक्शन की बातें बच्चों हम लोग करेंगे।
अब दूसरी क्वेश्चन बच्चों मैं दिखाता हूं आपको। दूसरी ए बोल रहा है क्या, ए बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 3 से लेके 8 तक, ऐसे बोल रहा है। बी बोल रहा है क्या, 0 से लेकर के 1 यूनियन, यूनियन का मीनिंग होता है और 6 से लेकर के 10 तक, ये बोल रहा है क्लोज इंटरवल में। फिर हमारे पास वही मुद्दा है, ए यूनियन बी चाहिए, सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। जब हम लोगों को ये चाहिए तो कैसे करेंगे बच्चों, तो एक्चुअली देखो ये है हम लोगों का नंबर लाइन। देखो -1 इधर होगी, 0 होगी, 1 होगी, उसके बाद क्या चाहिए 3 6 8 10, 3 6 8 10 आपका हो गया इतना। देखो एक क्या बोल रहा है, -1 से 1 बोल रहा है, -1 से 1 पर डार्क बॉल कह रहा है करने के लिए और -1 पर व्हाइट बॉल कह रहा है। ये 3 से 8 बोल रहा है, 3 पर व्हाइट है और 8 पर डार्क बॉल है, 3 से 8 हो गया। ये 0 से 1 बोल रहा है, दोनों पर व्हाइट बॉल है, बना दिए नीचे 0 से 1। ये 6 से 10 बोल रहा है, दोनों पर डार्क बॉल है। आप देख रहे हो एक ए हुआ आपका ऊपर वाला, बी हुआ नीचे वाला, दोनों में कुछ लकीर कॉमन है तो आप बच्चों बता दो। देख लो रेड मार्कर मेरा चल रहा है, रेड मार्कर जो चल रहा है वे आपका कॉमन हो गया। तो दूसरी कॉमन की तो पहली आंसर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। 0 से 1 लिखोगे, इसमें देखो ये ओपन है, ये ओपन है बट ये क्लोज है, मतलब कॉमन नहीं हुआ तो ओपन में रह जाएगा। यूनियन और को लिखने के लिए यू का यूज करेंगे, यूनियन 6 से लेकर के 8 तक और दोनों पर क्लोज होगा। पहली क्वेश्चन ए यूनियन बी देना है। देखो पहली राउंड में -1 से 1 आ जा, -1 से 1 यूनियन 3 से कहाँ तक चली जा, 10 तक चले जाओ। ये हम लोगों का हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह की भी हम लोग कर सकते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन आप देख लिए, 2 क्वेश्चन ही सफिशिएंट हो जाता है आपको समझने के लिए। यूनियन और इंटरसेक्शन की यूज मैं दिखाऊंगा और क्वेश्चन को और आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने यूनियन और इंटरसेक्शन की भी बातें देख लिए। डिटेल्स आपको देखनी है तो सेट थ्योरी के लेक्चर में जाकर देख सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात अब हम लोगों को टॉपिक पर आते हैं। बेसिक इस लेक्चर में देख लेते हैं, मेन बातें जो हम लोग करेंगे वह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो बात अब करते हैं इनइक्वालिटी। देखो बच्चों ये इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी की मीनिंग होती है असमानता। असमानता मतलब क्या, सेम नहीं होती है। इनइक्वालिटी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं असमानता किसी में दिखाना है, और असमानता को दिखाने के लिए 4 चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। एक यूज करते क्या है, ग्रेटर देन, दूसरा लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। यही 4 जो है ना आपको इनइक्वालिटी में नचा नचा के हालत खराब कर देता है। यही 4 जो है आपको हालत खराब करता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग बेसिक राउंड से चलेंगे। देखो जिस तरह आपने किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हो उसी तरह इनइक्वालिटी को भी बच्चों सॉल्व करोगे। जो टर्म लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगी राइट जाएगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लेक्शन वाला डिवीजन में आएगा बट डिवीजन वाला मल्टीप्लेक्शन में जाएगा। ये 4 बातें जो ऑपरेशन होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली यही 4 होती है। बच्चों से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लेक्शन डिवीजन, यही चीज़ें सीखते आए हैं।
तो देखो इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक टर्म बोलता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं उस चीज़ें को जो आप समझ लिया तो आपको इनइक्वलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये ऐसा चीज़ें लिखते हैं ना कि आप समझोगे। देखो ये सभी लोग जानते हैं, पहली बातें 4 बड़ा है 2 से, ये सभी लोग जानता है। 4 इज ग्रेटर देन 2 चलेगा, और सभी लोग जानता है ना। अगर हम लोग इसमें 5 ऐड कर देंगे दोनों साइड तो इस इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 + 4 9, 5 + 2 7, 9 बड़ा है 7 से, ये भी चलेगा। 4 - 5 और 2 - 5, देखो ये -1 हुआ और ये -3 हुआ। -1 बड़ा है -3 से, ये भी आपका चलेगा। तो ये इनइक्वलिटी जो लिखते आते हैं ये सही है। यहाँ पर देखो अब 4 × 5, 2 × 5, ये 20 होगा, ये 10 होगा, ये बड़ा हो गया। अगर 4 में 5 से डिवाइड करोगे और 2 में 5 से डिवाइड करोगे 0.8 होगा और 0.4 होगा कि नहीं होगा बच्चों? होगा। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। हमने 4 बातें की अभी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन एंड डिवीजन, चारों बातें आपको दिखाए। अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर हम लोग लेते हैं, ये जो ऑपरेशन में यूज किए ये पॉजिटिव नंबर लिए, तो इनइक्वलिटी की साइन में कोई परिवर्तन हुआ बच्चों? साइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो साइन हम लोग लिए वही साइन सब जगह आया। लेकिन अभी मैं अब दूसरा कुछ दिखाता हूं आपको बच्चों। दूसरी बातें 4 ग्रेटर देन 2 है, चलेगा। अब हम इसमें एक नंबर के इक्वल टू +5 लिए थे इसमें, और वह नंबर डाले। अब इसमें के इक्वल टू -5 लेते हैं और इसमें -5 की एंट्री कराते हैं बच्चों। जब निगेटिव नंबर की एंट्री कराएंगे बच्चों तो आप देखो 4 + -5 करने पर भी इनइक्वलिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये वाला कंडीशन आ गया ना बच्चों। दूसरी 4 - -5 करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वाला बच्चों आ गया। माइनस माइनस प्लस ऊपर वाला आ गया। पहली बातें, दूसरी बातें, तीसरी बातें, चौथी बातें, 4 बातें यहाँ पर भी करेंगे बच्चों, जिसमें 2 बातें मैंने आपको करके दिखा दिया। तीसरी बातें मेरा मल्टीप्लेक्शन का होगा 4 × -5, 2 × -5। बच्चों अब आपको सोचनी है 4 × -5 -20 और 2 × -5 -10 कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? -10 बड़ा है। तो ये इनइक्वालिटी डायरेक्ट क्या हो गया? रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। और डिवाइड भी बच्चों आप करोगे तो क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बच्चों तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किसी भी इनइक्वालिटी, देखो इसमें हम लोगों ने निगेटिव नंबर लिया, निगेटिव नंबर लिया, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव है। निगेटिव लेने पर 3 नंबर और 4 नंबर को आप देख लो। अगर हम इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ बच्चों? चेंज कर गया। यही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा था अभी, यही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो उस पॉइंट को नोट करके लिख लोगे। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। अगर बच्चों हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें
तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों, चेंज कर जाएगा। इसी बात पर फोकस करनी है और आगे बढ़नी है। तो बच्चों अभी आपने देखा, अगर मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हुआ बच्चों, चेंज कर गया। उसी को अब आगे हम लोग क्वेश्चन पर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 4x, x के लिए सॉल्व करनी है। 4x + 2 ग्रेटर देन 3x - 1, इसको बच्चों सॉल्व करनी है। देखो कुछ नहीं, इक्वेशन की तरह सिमिलर वे करोगे, वर्क करोगे, बट निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही आपको ध्यान रखनी है। देखो x वाले को हम लोग एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ, x ग्रेटर देन -3। आंसर बच्चों आप इतना पर छोड़ सकते हो। अगर आप इंटरवल में देना चाहते हो, एक नंबर लाइन बनो, अगर प्रॉब्लम है -3 हुई, 3 से बड़ा की बात हो रही है, 3 से बड़ा इधर है, इधर आ गया टोटल आपका, तो आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर ओपन इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल, और इन्फानाइट पर बच्चों हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखोगे। प्लस माइनस इन्फानाइट पर हमेशा ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखोगे ये चीज़। हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। बच्चों दूसरी क्वेश्चन मैं आपके लिए 3x ग्रेटर देन 4x - 9 है, इसको सॉल्व करनी है बच्चों। तो देख लो बच्चों, 3x - 4x ग्रेटर देन -9 हो गई मेरी ये बातें। अब इसमें क्या होगी हम लोगों को, -x ग्रेटर देन -9। बच्चों गौर से देखना, गौर से देखना मेरे भाई, यहाँ पर x की कोफिशिएंट इस माइनस को काटेंगे नहीं, काटेंगे तो ब्लंडर मिस्टेक होगा, काटेंगे नहीं इसको। तो यहाँ पर कोफिशिएंट -1 है, तो x लेस देन -9/-1 हुआ क्या, -1 से डिवाइड पड़ा और निगेटिव से डिवाइड करे पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा बच्चों, चेंज कर जाएगा, और वही चेंज कर गया। अब इसको हटाओ, x लेस देन 9, ये 9 है, इक्वल टू रहेगा तभी आपका क्लोज आने की चांसेस है डार्क बॉल, इक्वल टू नहीं रहेगा तो हमेशा बच्चों ओपन ही होगा। छोटा इससे छोटा इधर है ना ये, तो आपका आंसर -इन्फानाइट से 9 हुई बच्चों आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस तरह का हम लोगों का क्वेश्चन बहुत सारा देख सकते हैं। x + 2 लेस देन इक्वल टू 3 - x ये है, तो इस x को इधर लाओगे बच्चों, x + x 3 - 2 2x 1 x लेस देन इक्वल टू 1/2। इनइक्वालिटी चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर 2 है इसीलिए नहीं चेंज किया। तो बच्चों इसकी आंसर देख लो, ये 1/2 है आपकी, ये कह रहे हैं x की वैल्यू 1/2 से छोटा होनी चाहिए, और ये इक्वल टू कितना आ गया, इधर का आ गया, इसीलिए x बिलोंग्स -इन्फानाइट से 1/2, और 1/2 पर क्या आ गया बच्चों, क्लोज इंटरवल आ गया। अगर मैं बात करूं 4 नंबर, देखो 3x + 6 ग्रेटर देन 2 - 4x, ऐसा है, क्या करेंगे, 4x को इधर लाएंगे, 3x + 4x 2 - 6 7x ग्रेटर देन -4, तो x ग्रेटर देन -4/7, -4 बच्चों 7 होगा। तो इसकी आंसर को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, x की वैल्यू -4/7 से बड़ा, कहाँ तक, इन्फानाइट तक, अनंत तक लेंगे, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -4/7 टू इन्फानाइट, पॉजिटिव इन्फानाइट। हो गई इसकी आंसर। 5 नंबर बात करूं, 2x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 2, इसको करनी है। 3x को बच्चों इधर ला लो, 2x - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 + 6 -x हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 8,
एक्स लेस देन इक्वल टू -8, माइनस से डिवाइड पड़ेगा, इनइक्वालिटी चेंज करेगा बच्चों, तो ये क्या हो गया, -8 से छोटा, माइनस पीछे बढ़ो कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट से -8 हो गया बच्चों। इस तरह की क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ये देखो बच्चों बेसिक क्वेश्चन है सॉल्व करने की। आप एनसीईआरटी बुक 6.1 लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, उसको सॉल्व करोगे टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आपको ये सिक्स 6.1 की एक्सरसाइज आपसे बच्चों टोटल सॉल्व होगा और आप क्या करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आगे हम आपको कुछ कंडीशनल दिखाते हैं। 6 नंबर 4x + 2 ग्रेटर देन 4 - 3x एंड x + 2 लेस देन इक्वल टू 3x - 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ से 4x + 3x 4 - 2 होगा 7x, ये 2 होगा, x ग्रेटर देन 2/7, x - 3x बच्चों लेस देन इक्वल टू ये होगा -2x, x क्या होगा -4/-2, क्या होगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बच्चों अब आंसर क्या होगी, देखो ये मेरा आंसर ये बोल रहा है और ये आंसर ये बोल रहा है। जब ये बोल रहा है और ये बोल रहा है, एंड की मीनिंग आपको अभी मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन की यूज करोगे इसमें, तो क्या बनेगा, देखो नंबर लाइन, एक 2/7 आपका यहाँ पर है और एक ये 2 यहाँ पर है। ये कह रहा है क्या इससे ज़्यादा होगा और ये कह रहा है इससे ज़्यादा होगा। बच्चों ऊपर वाला लकीर और नीचे वाले लकीर में देख लो कौन कॉमन है, जिसको मैंने कलर कर दिया। इधर क्या है, इनफाइनाइट है, इसीलिए आपकी आंसर x बिलोंग्स टू 2 से लेके इनफाइनाइट। 2 पर देखो डार्क बॉल है इसीलिए क्लोज हुआ, इनफाइनाइट पर हमेशा ओपन होता है। तो बच्चों इतनी आपकी जो रहा इनइक्वालिटी की लेक्चर हम लोग देख लिए, इंटरवल को जान लिए और बेसिक इनइक्वालिटी देख लिए। अगला लेक्चर जो मेरा इनइक्वालिटी की होगी उसमें हम लोग वेवी कर्व मेथड को जानेंगे। आप लोग फटाफट इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।